आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की चित्रकला के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, विशेषताएं थी, सामान्य परिचय था, उनका अध्ययन कर लिया गया है। आज की वीडियो में हम मेवाड़ चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ जो शैली है, इसमें मुख्य रूप से मेवाड़ शैली और इसी में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली, इनमें 4 जो उप शैलियाँ हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे अगर मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ जो चित्रकला शैली है, ये एक तो राजस्थानी चित्रकला शैली की मूल शैली है, मौलिक स्वरूप दिखाई देता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि मेवाड़ या मेदपाट को चित्रकला की जन्मभूमि या मातृभूमि के रूप में माना जाता है और यहाँ चित्रकला की जो शुरुआत है कुंभा के समय होती है। इसी प्रकार मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें तो एक शासक आता है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल और मेवाड़ चित्रकला शैली में लघु चित्रों का स्वर्ण काल भी कहलाता है, क्योंकि जगत सिंह प्रथम के समय लघु चित्रों का जो निर्माण होता है उसे स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार जगत सिंह प्रथम के समय तस्वीरारों कारखानों या चितेरोरी ओरी नामक कला विद्यालय की स्थापना भी की गई थी, यानी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला व दमना का चित्रण होता है, कलीला दिमना का चित्रण हुआ। भीम सिंह सिसोदिया के समय यहाँ भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे डगलेस बेरेट और बेसेल गिरे, डगलेस बेरेट व बेसेल गिरे नामक विद्वानों ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। चोर पंचाशिका, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली में पहले कुछ सामान्य परिचय, उसके बाद इस शैली की विशेषताएं, इस शैली के किस शासक के समय कौन से चित्र बने, चावंड शैली का विकास किसके समय सर्वाधिक हुआ, नाथद्वारा शैली में कौन से प्रमुख चित्र बने, इन सभी का हम अलग से यानी अलग अलग टॉपिक के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है मेवाड़ शैली। देखिए, तो राजस्थानी चित्रकला में हम बात कर रहे हैं किसकी, मेवाड़ शैली। पहले कुछ सामान्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, उसके बाद यहाँ के प्रमुख चित्र कौन है, चित्रों का विषय क्या था, कौन कौन से कलरों का प्रयोग किया गया, कौन से वृक्ष को अधिक दर्शाया गया, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक तो चित्रकला का जन्म राजस्थान में इसे चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। मेवाड़ को चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है और राजस्थानी चित्रकला का मौलिक व प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। यहाँ प्रारंभिक व मौलिक रूप दिखाई देता है चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप हमें दिखाई देता है। मेवाड़ में राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का जो चित्रण है वो अधिक देखने को मिलता है। अब कुछ विद्वान हैं, वो विद्वान जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस शैली को प्रकाशित किया था। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस शैली को अपनी रचनाओं में प्रकाशित किया था। तो प्रमुख विद्वान जिन्होंने अपनी रचनाओं में इसे प्रकाशित किया,
प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने मेवाड़ शैली को अपनी रचनाओं में प्रकाशित किया। और वो विद्वान कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जैसे डॉक्टर मोतीचंद्र श्रीधर अंगारे। यद्यपि श्रीधर अंगारे मुख्य रूप से देवगढ़ शैली से हैं, लेकिन देवगढ़ शैली भी मेवाड़ शैली का ही एक भाग है। देवगढ़ शैली भी मेवाड़ शैली का एक भाग है। तो डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंगारे और एक हैं आर के वशिष्ठ, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। तो ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में मेवाड़ शैली को प्रकाशित किया था। मेवाड़ शैली को प्रकाश में लाया गया इनके द्वारा, डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंगारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। इसी प्रकार कुंभा के समय इस शैली की शुरुआत होती है। मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत है वो राणा कुंभा के समय इसकी शुरुआत हुई। मेवाड़ चित्रकला शैली की जो शुरुआत है वो किसके समय होती है? राणा कुंभा के समय। अब हम बात करेंगे यहाँ वृक्ष, सर्वाधिक कौन से वृक्ष की अधिकता है, सर्वाधिक कौन से कलर की अधिकता है, कौन से पशु पक्षियों की अधिकता है। तो अपन बिंदु के अनुसार अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, यहाँ जो सर्वाधिक वृक्ष है कदम्ब, इस शैली में सर्वाधिक रूप से कौन से वृक्ष को चित्रित किया गया? कदम्ब के वृक्ष को। इसी प्रकार हम बात करें रंग, और एक आता है पशु पक्षी। तो यहाँ कलर कौन कौन से हैं? लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद। लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद। या मुख्य रूप से कौन से कलर का प्रयोग किया गया? लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद। और पशु पक्षियों में बात करें अपन, मोर, हाथी, हिरण और चकोर। मोर, हाथी, हिरण और चकोर ये मुख्य रूप से पशु पक्षी थे। तो वृक्ष कौन सा हो गया? कदम। रंग लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद। पशु पक्षी मोर, हाथी, हिरण। वृक्ष कदम, शुरुआत कुंभा के समय। और प्रमुख विद्वान जिन्होंने अपनी रचनाओं में इसे प्रकाशित किया था, अपनी रचनाओं में इसे प्रकाशित किया, मेवाड़ शैली को प्रकाशित किया, वो कौन कौन हो गए? डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंगारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। इसके बाद यदि हम बात करें, एक नाम आता है चोर पंचाशिका शैली। एक नाम है चोर पंचाशिका शैली। चोर पंचाशिका शैली, तो मैंने अभी बताया आपको, डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे, डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। इस शैली का उद्गम कहाँ से माना है? मेवाड़ से। तो अपन इसमें नोट कर लेंगे, डगलस बेरेट व बेसिल ग्रे। डगलस बेरेट व बेसिल ग्रे ने इस शैली का उद्भव कहाँ से माना है? मेवाड़ से माना है।
इस शैली यानी चौर पंचाशिका शैली का उद्भव कहाँ से माना है इन दोनों ने? मेवाड़ से। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित ही कुछ सामान्य जानकारियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ की प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ, प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ, तो यहाँ के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिए। जैसे नंबर 1 श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये 1260 ईस्वी का है, ये 1260 ईस्वी का है और ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है और ये तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के शासक है तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र ने तैयार किया था। तो मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी का है। ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? मेवाड़ की। और ये तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा है सुपासनाह चर्यम, सुपासनाह चर्यम, ये 1423 ईस्वी का है। सुपासनाह चर्यम ये कब का है? 1423 ईस्वी का। और ये मोक्कल के समय हीरानंद के द्वारा तैयार किया गया था। राणा मोक्कल के समय हीरानंद ने तैयार किया। इस ग्रंथ को राणा मोक्कल के समय हीरानंद के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं। ये मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और एक है सुपासनाह चर्यम। अब मेवाड़ चित्रकला शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो अमर सिंह फर्स्ट के समय होता है। अमर सिंह फर्स्ट के समय सर्वाधिक विकास हुआ। अमर सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक विकास हुआ। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय होता है? अमर सिंह फर्स्ट के समय। और एक शासक आता है उदय सिंह। मेवाड़ का शासक है उदय सिंह। उदय सिंह के समय एक चित्रकार था, इनके समय एक चित्रकार था जिनका नाम था नानाराम। मेवाड़ के शासक है उदय सिंह। उदय सिंह के समय एक चित्रकार है, चित्रकार का नाम है नानाराम। और इस नानाराम ने भागवत पुराण पर आधारित भागवत पुराण पर आधारित परिजात अवतरण
को चित्रित किया था। परिजात अवतरण का चित्रण किया। था। तो उदय सिंह के समय चित्रकार थे जिनका नाम क्या है, नाना राम। इन्होंने भागवत पुराण पर आधारित परिजात अवतरण का चित्रण किया। इस चित्रकला शैली की जो शुरुआत है वो किसके समय होती है, कुंभा के समय, जबकि इसका सर्वाधिक विकास किसके समय माना जाता है, अमर सिंह प्रथम के समय। यद्यपि अमर सिंह प्रथम और प्रताप के बारे में हम बात करेंगे, चावंड शैली, इनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। चावंड शैली जब आएगी, चावंड शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करें, जगत सिंह फर्स्ट शासक है जिसका नाम है जगत सिंह फर्स्ट या जगत सिंह प्रथम। एक तो इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का सवर्ण काल कहलाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सवर्ण काल कहलाता है। इसी प्रकार इसका शासनकाल लघु चित्रकला शैली का भी सवर्ण काल कहलाता है। लघु चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, लघु चित्रकला शैली का स्वर्णकाल भी इसका शासन काल कहलाता है। और मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल भी इसका शासनकाल कहलाता है। जगत सिंह का काल कहलाता है। इसके समय के प्रमुख चित्रकार यानी जगत सिंह प्रथम के समय के प्रमुख चित्रकार थे साहिबुद्दीन व मनोहर। साहिबुद्दीन व मनोहर, इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे, साहिबुद्दीन व मनोहर। जगत सिंह प्रथम ने यानी कला को बढ़ावा देने के लिए तस्वीरारों कारखानों अथवा चितेरोरे ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। तो इसने तस्वीरारों कारखानों अथवा चितेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय, चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारों कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। लघु चित्रकला शैली का भी स्वर्णकाल कहलाता है। प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन मनोहर, तस्वीरारों कारखानों चितेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। अब इसके समय किससे संबंधित, यानी चित्रों का जो विषय था वो क्या था, देखिए चित्रों का विषय यानी किन किन से संबंधित चित्र बनाए गए, चित्रों का विषय देखिए, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और एक है रामायण। चित्रों का जो विषय था रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण। तो हम मेवाड़ चित्रकला शैली का अध्ययन कर रहे हैं। चित्रकला की जन्मभूमि, चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप दिखाई देता है।
पोथी ग्रंथों का यहाँ अधिक चित्रण होता है। चित्रकला से संबंधित प्रमुख विद्वान यानी मेवाड़ चित्रकला शैली को अपनी रचनाओं में प्रकाशित करने वाले विद्वान कौन कौन है? डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंगारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। राणा कुंभा के समय शुरुआत हुई। वृक्ष की बात करें कदम, रंग लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद। पशु पक्षी की बात करें मोर, हाथी, हिरण, चकोर। चोर पंचाशिका शैली, दो विद्वान हैं डगलस बेरेट व बेसेल गिरे। इन्होंने चोर पंचाशिका शैली का जो उद्भव है वो मेवाड़ से माना है। वो कहाँ से माना है? मेवाड़ से। यहाँ के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ का उदाहरण है। तेज सिंह के शासनकाल में कमलचंद्र ने तैयार किया। सुपास नाहचरियम राणा मोकल के समय हीरानंद ने तैयार किया। और ये देलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? देलवाड़ा से। अमर सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। उदय सिंह के समय चित्रकार थे नानाराम, इन्होंने भागवत पुराण पर आधारित परिजात अवतरण का चित्रण किया। जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। लघु चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके समय के प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन व मनोहर। तस्वीरार और कारखानों व चितेर ओहरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की। और इसके समय चित्रों के विषय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अभी हम मेवाड़ शैली की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि लघु चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है, लेकिन लघु चित्रों की जो अधिकता है वो जयसिंह के समय देखने को मिलती है। यानी राणा जयसिंह के समय लघु चित्र की जो संख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन कर रहे हैं। तो राणा जयसिंह के समय लघु चित्र अधिक संख्या में बने। यद्यपि लघु चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल है वो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है, लेकिन लघु चित्रों की जो अधिकता है, अधिक चित्र किसके समय बने? राणा जयसिंह के समय। इसी प्रकार शासक आता है संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह द्वितीय। देखो इसके समय कलीला दमना का चित्रण हुआ था। जो मेवाड़ चित्रकला शैली के दो पात्र माने जाते हैं, कलीला व दमना का चित्रण नूरुद्दीन ने किया। इसके समय कलीला व दिमना का चित्रण नूरुद्दीन ने किया था। कलीला व दिमना का चित्रण किसने किया? नूरुद्दीन। अब संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो चित्रों के विषय हैं, चित्र किससे संबंधित बनाए गए? जैसे गीत गोविंद, बिहारी सतसई, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, व मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। प्याजा के लतीफ़े, इनसे संबंधित चित्र बनाए गए थे। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला व दिमना का चित्रण हुआ, ध्यान रखना है। चित्रण किसने किया था? नूरुद्दीन ने। लघु चित्रों का जो अधिक निर्माण है, यह अधिक संख्या में लघु चित्र किसके समय बने थे? किसके समय बने थे? राणा जयसिंह के समय। एक शासक आते हैं भीम सिंह सिसोदिया। इसके समय भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। भीम सिंह सिसोदिया, इसके समय
भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। तो भित्ति चित्रों का जो निर्माण है वो किसके समय देखने को मिलता है? भीम सिंह सिसोदिया। आपको पता होगा भीम सिंह सिसोदिया ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। यहाँ के चित्रकार कौन कौन है? देखिए, इस शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं, उन चित्रकारों के नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन। मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कृपाराम, जीवाराम, गंगाराम, कृपाराम, जीवाराम, गंगाराम, मनोहर, शोबक्स, शिवदयाल, शिवदत्त। ये यहाँ के कुछ चित्रकार हैं। तो चित्रकारों के नाम भी हमें याद रखने हैं, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कृपाराम, जीवाराम, गंगाराम, मनोहर, शोबक्स, शिवदयाल और शिवदत्त। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला व दिमना का चित्रण हुआ। ध्यान रखना है, कलीला व दिमना का चित्रण किसके समय हुआ था? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। और उसका चित्रकार कौन था? नूरुद्दीन। कौन था चित्रकार? नूरुद्दीन। इसके बाद हम यहाँ के चित्रों की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ के चित्रों की विशेषताएं यानी पुरुषों की आकृति कैसी है, महिलाओं की आकृति कैसी है। तो इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है चित्रों की विशेषताएं। यहाँ के चित्रों की विशेषताएं, जैसे हम लाइन टू लाइन चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करें पुरुषों की आकृति कैसी है, महिलाओं की आकृति कैसी है। पुरुष चित्रों की विशेषताओं की यदि हम बात करें, पुरुषों की आकृतियों में हम बात करें तो पुरुषों को उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा पहने हुए दिखाया गया है। अलग अलग विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हम अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, गठीली मूंछों से युक्त भरे हुए चेहरे। एक तो पुरुषों के चित्रों की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है? गठीली मूंछों से युक्त भरे हुए चेहरे और बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, जैसे कह सकते हैं विशाल नयन, बड़ी बड़ी आँखें अथवा विशाल नयन, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, ग्रीवा यानी गर्दन, व छोटा कद। इसी प्रकार खुले हुए अधर, अधर यानी होठ,
उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा। तो ये तो पुरुषों की आकृतियां हैं। गठीली मूछों से युक्त भरे हुए चेहरे, बड़ी बड़ी आँखें, छोटी ग्रीवा व छोटा कद, खुले हुए अधर और उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, नंबर 2 स्त्रियां। स्त्रियों में यदि हम बात करें, नंबर 1 मछली जैसी आंखें, मछली जैसी आंखें। एक तो है मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक, सीधी लंबी नाक, सीधी लंबी नाक, ठिगना कद, ठिगना कद। नंबर 3 ठिगना कद, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी आभूषण। या राजस्थानी आभूषणों से युक्त, सुसज्जित, राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित। तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं अपन। मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस चित्रकार का संबंध कौन सी शैली से है, इस प्रकार याद रखना है। तो नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कृपाराम, जीवाराम, गंगाराम, मनोहर, शिवबख्श, शिवदयाल, शिवदत्त। अगर यहाँ के चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो पुरुषों में गठीली मूछों से युक्त भरे हुए चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें, विशाल नयन, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, खुले हुए अधर, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा। स्त्रियों की बात करें, मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक, ठिगना कद और इन्हें राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका मेवाड़ शैली। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली की। देखिए, मेवाड़ शैली के बाद हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली की यदि हम बात करें तो यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये उदयपुर एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली उदयपुर एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। इसी प्रकार इस शैली के जो प्रमुख चित्र है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। यशोदा का चित्र, नंद का चित्र, बाल ग्वालों का चित्र, गोपियों का चित्र। ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। इसी प्रकार नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ यानी श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर उनकी बाल लीलाओं का जो चित्रांकन किया गया उसे पिछवाइयाँ कहा गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा की। इसी प्रकार यहाँ की 2 महिला चित्रकारों के नाम आपको याद रखना है, कमला और इलायची। 2 महिला चित्रकार हैं जिनका नाम है कमला और इलायची। सघन पृष्ठभूमि का अंकन देखने को मिलता है, गायों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार आसमान में देवताओं का अंकन किया गया। तो इसमें 5-7 लाइनें हैं नाथद्वारा शैली में, हम इनको भी नोट कर लेते हैं। हम मेवाड़ शैली की एक अन्य शैली की चर्चा कर रहे हैं। मेवाड़ शैली की एक अन्य शैली है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ये जो शैली है नाथद्वारा शैली है, ये उदयपुर एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। उदयपुर
एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा जो शैली है ये उदयपुर एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है और यहाँ पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ स्थित है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। यहाँ पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ कौन से वृक्ष की अधिकता देखने को मिलती है, कौन से कलर की अधिकता देखने को मिलती है। इसी प्रकार राज सिंह के समय इस चित्रकला शैली की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि राज सिंह के समय सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है किसके समय मानी जाती है, राज सिंह के समय। इस शैली की जो शुरुआत है वो राज सिंह के समय मानी जाती है। इस चित्रकला शैली की जो शुरुआत है किसके समय मानी जाती है, राज सिंह के समय। अब देखिए मुख्य रूप से यहाँ के जो कलर हैं, रंग, यहाँ के कलर हैं हरा व पीला। मुख्य रूप से कौन से कलर हैं, हरा व पीला। इसके बाद हम बात करें वृक्ष केला। मुख्य रूप से कौन से वृक्ष का चित्रण हुआ है, वो है आपका केला। अगर हम पशु पक्षी की बात करें, पशु पक्षी, तो गाय व मोर। पशु पक्षी की बात करें तो पशु पक्षी कौन कौन होंगे, गाय व मोर। तो यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना है, पिछवाइयाँ। यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। तो पिछवाइयाँ क्या है, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर उनकी बाल लीलाओं का चित्रांकन पिछवाइयाँ कहलाता है। तो अपन नोट कर लेंगे, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर उनकी बाल लीलाओं का चित्रांकन। जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति है, मूर्ति के पीछे कपड़े का पर्दा है और उस कपड़े के पर्दे पर उनकी बाल लीलाओं का जो चित्रांकन है वो क्या कहलाता है, पिछवाइयाँ। तो यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ के चित्रों में यानी यहाँ के जो चित्र हैं, यहाँ के चित्रों में हमें कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं साथ साथ। जैसे यशोदा, नंबर 2 नंद, नंबर 3 बाल ग्वाल, गोपिकाएं, नंबर 4 गोपिकाएं, नंबर 5 वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत, वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत। तो यहाँ के चित्रों में हमें ये चित्र देखने को मिलते हैं, यशोदा का चित्र, नंद का चित्र, बाल ग्वाल का चित्र, गोपिकाओं के चित्र, वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनके चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ के चित्रों में
यहाँ के चित्रों में, जैसे नंबर 1 गायों का मनोरम दृश्य, गायों का मनोरम दृश्य, श्रीनाथ जी की आकृति, आसमान में देवताओं का अंकन, आसमान में देवताओं का अंकन, आसमान में देवताओं का अंकन। इसी प्रकार पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की अधिकता, कदली वृक्षों की अधिकता देखने को मिलती है। तो चित्र यशोदा का चित्र है, नंद का चित्र, बाल ग्वाल गोपिकाएं, वल्लभ संप्रदाय के संत। इसी प्रकार चित्रों में गायों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन होगा तो सामान्य सी बात है गायों का चित्रण भी किया गया। श्रीनाथ जी की आकृति का चित्रण, आसमान में देवताओं का अंकन, इस प्रकार से आसमान का चित्र बनाया गया और आसमान में देवताओं को दर्शाया गया। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, यानी जो पृष्ठभूमि है चित्रों की उसमें गहरी वनस्पति, सघन वनस्पति को दिखाया गया और कदली वृक्षों की अधिकता को दर्शाया गया है। इसी प्रकार इस शैली की जो प्रमुख चित्रकार हैं वो देखिए, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम अगर हम नोट करें तो देखिए, चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र, तो चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, नारायण, घासीराम, तुलसीराम और बाबा रामचंद्र, 6 चित्रकार आपको याद रखने हैं। चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र। और महिला चित्रकारों की यदि हम बात करें, महिला चित्रकार, इस शैली की महिला चित्रकार, 2 महिला चित्रकार हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। तो महिला चित्रकारों में 2 नाम आते हैं, कमला और इलायची, कमला व इलायची। एक नाम और नोट कर लेना, देवकरण। महिला चित्रकारों में है कमला और इलायची। एक बार पुनः देखिए, नाथ द्वारा जो शैली है ये उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ब्रज शैली का इसके ऊपर प्रभाव है। ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। इसकी शुरुआत राज सिंह के समय मानी जाती है, जब इन्होंने सिहाड़ गांव में, सिहाड़ गांव है नाथ द्वारा, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। प्रमुख कलर कौन कौन से हैं? हरा व पीला। वृक्ष है केला,
पशु पक्षी हैं गाय और मोर। यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। तो पिछवाइयाँ किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर उनकी बाल लीलाओं का जो चित्रांकन है उसे क्या कहा जाता है? पिछवाइयाँ कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ के चित्रों में यशोदा, नंद, बाल गवाल, गोपिकाएं, वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनका चित्रण किया गया। इसी प्रकार चित्रों के जो विषय हैं, चित्रों के विषय की बात करें, गायों के मनोरम दृश्य, यानी गायें घास चरती हुई दिखाई गई हैं, गायों के साथ बाल ग्वालों को खेलते हुए दिखाया गया है। श्रीनाथ जी की आकृति का अंकन है। आसमान में देवताओं का अंकन किया गया। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति देखने को मिलती है। कदली वृक्षों की अधिकता। प्रमुख चित्रकारों की बात करें, चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र, देवकरण। चतुर्भुज, चंपालाल, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र, देवकरण ये प्रमुख चित्रकार हैं। महिला चित्रकारों की यदि हम बात करें तो महिला चित्रकारों में कमला और इलायची। तो आज के इस वीडियो में हमने मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषता है, मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। इसके बाद मेवाड़ शैली का एक भाग है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली से संबंधित हमने प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। तो इसके बाद मेवाड़ शैली में हमें 2 बिंदुओं का अध्ययन और करना है। एक तो चावंड शैली है और एक है देवगढ़ शैली। चावंड शैली और देवगढ़ शैली, उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेवाड़ शैली के बाद फिर मारवाड़ शैली का अध्ययन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लगभग 45 मिनट का बन जाए, क्योंकि 40 से 45 मिनट का वीडियो सफिशिएंट रहता है, आप आसानी से इसे कवर कर लेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाइए और 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिए, ये याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।